प्रिय छात्रों, आज हम आपको कक्षा 8 के गणित विषय में एक्सरसाइज 1D जिसमें परिमेय संख्याओं के गुणा के बारे में बताया गया है, उसका हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से परिमेय संख्याओं की गुणा होती है। सबसे पहले हम देखते हैं जो टॉपिक है हमारा कि परिमेय संख्याओं का गुणा। परिमेय संख्याओं का गुणन। तो बेटा हम परिमेय संख्याएं तो हम किस प्रकार से जोड़ते हैं, हम उसके बारे में समझेंगे। सबसे आप जानते हो कि माना दो परिमेय संख्या हमारे पास, एक है हमारी ये P/Q और दूसरी है हमारे पास R/S। ये दो परिमेय संख्याएं हुई हमारी, हमें इनकी गुणा करनी है। क्या करना है, हमें इनकी गुणा करनी है। तो क्या करेंगे, हम इनके बीच में गुणा का निशान लगा देंगे। और परिमेय संख्याओं की गुणा में सदैव हमें क्या ध्यान रखना है कि अंश की अंश से और हर की हर से गुणा होती है। क्या करते हैं हम इसका, हमने लाइन ली, अंश की गुणा अंश के साथ और हर की गुणा हर के साथ करते हैं। यह हमारी परिमेय संख्याओं की गुणन। अगर मान लो हम कोई दो परिमेय संख्या ले लेते हैं, माना एक परिमेय संख्या है हमारे पास 2/3 है और दूसरी परिमेय संख्या हमारी 4/5 है। ये दो परिमेय संख्या हो गई हमारी, हमें इनकी गुणा करनी है। तो हम क्या करेंगे इनके लिए कि 2/3 की गुणा करनी है हमें 4/5 से। क्या बताया कि सबसे पहले हम अंश की अंश के साथ और हर की हर के साथ गुणा करते हैं, यानी 2 × 4 और 3 × 5। आपने क्या देखा कि हमने हर की हर के साथ और अंश की गुणा अंश के साथ की। क्या हुआ, ऊपर की गुणा हुई 4 दूनी 8 और 5 तिया 15। इस प्रकार से होती है परिमेय संख्याओं की गुणा। अब हम इसकी संबंधित प्रश्नावली देखेंगे। अब बच्चों हम आपके सामने प्रश्नावली 1D करा रहे हैं। 1D प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि हल कीजिए, यानी हमें इन्हें सॉल्व करना है। सबसे पहले दिया है हमें कि -9/8 की गुणा करनी है हमें -32/-3 से। तो हम पहला पार्ट ले रहे हैं इसका। तो क्या कर रहे हैं हम इसमें -9/8। हमने क्या बताया आपको कि परिमेय संख्याओं की गुणा में अंश की अंश से गुणा और हर की गुणा हर से करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक लाइन ली, यहां लिया हमने -9 की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, -32 से। हमने ऊपर ले लिया -32 मल्टीप्लाई में। नीचे हमारा क्या बचा 8 और दूसरा बचा गुणा में हमारा -3। सबसे पहले हम इनके माइनस से जो कट रहा है उसे माइनस से माइनस काट लो, या चाहो तो अंत में काट सकते हो। पहले माइनस से हमने माइनस खत्म कर लिया। इन्हें कुछ और छोटा करने के लिए हमने क्या किया, इन्हें सबसे पहले 8 से काटा, 8 चौक 32 और 3 तिया 9। क्या बचा हमारे पास, बचा ऊपर -3 × 4 और 3 चौक आप जानते हो -12। ये हो गया इसका आंसर। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। ये कह रहा है इसमें कि -32 की मल्टीप्लाई करनी है हमें -7/36 से। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम। सबसे पहले लाइन खींची हमने, -32 है हमारे पास। सबसे पहले -32 लिया, फिर गुणा किसके साथ होनी है, -7 के साथ होनी है इसकी। नीचे किसी के साथ अगर कुछ नहीं है उसके नीचे हम 1 भी ले सकते हैं। तो जब 1 लेंगे तो 1 ले लिया इसके नीचे। गुणा करनी है इसकी हमें 36 से। सबसे पहले हमने देखा यहां नीचे कोई माइनस नहीं है, इसलिए नीचे से तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऊपर का माइनस प्लस हो गया, तो ऊपर क्या बना हमारे पास 32 × 7/36। अब हम इसे
और छोटा कर सकते हैं काट के। 4 से अगर हम काटें तो 4 अट्ठे 32 और 4 नेम 36। ऊपर क्या बचा हमारे पास 8 गुणा 7 बटे 9 और 8 सत्ते 56 बटे 9। ये हो गया इसका आंसर। देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। हमें दिया है माइनस के 36 बटे 5 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 20 बटे माइनस के 3 से। सबसे पहले एक लाइन ली हमने, इसमें ऊपर का अंश का जो हिस्सा है वो ऊपर लिखा, -36 है, इसकी मल्टीप्लाई में आएगा हमारे पास 20। नीचे हमारा 5 और मल्टीप्लाई में आया माइनस का 3। माइनस से हमारा माइनस कैंसिल हो गया, जो कट रहा है उसे काट लो। 5 से ये काटा 20 4 बार, 3 से काटा 36, 3 ही कम 3 और 3 दूनी 6, 12 बार। हमारे पास क्या बचा 12 गुणा 4 और 12 चौक 48। ये हो गया हमारा इसका आंसर। देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। चौथा पार्ट कह रहा है हमारा कि 13 बटे 15 की मल्टीप्लाई होनी है हमारी 25 बटे 26 से। वही पुराना नियम, सबसे पहले हमने अंश लिया 13 गुणा में लिया माइनस का 25। नीचे हमारे पास 15 गुणा 26 कटा 13 दूनी 26। अगर हम 5 से काटें तो ये कट जाएगा 5 तिया 15 और 5 से ये कटा 5 बार। तो हमारे पास क्या बचा, ऊपर बचा माइनस का 5 और नीचे बचा हमारे पास 3 गुणा 2। कितना हो गया हमारा माइनस के 5 बटा 6 आंसर। इस प्रकार बच्चे पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बेटा अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा गुणा कीजिए। हमें इनकी क्या करनी है, आपस में गुणा करनी है। तो हमने दूसरे का फर्स्ट लिया, किसने क्या करना है हमें 7 बटे 6 की गुणा करनी है हमें किससे, माइनस के 24 से। वही पुराना नियम, जिसके नीचे कुछ नहीं हो उसके नीचे क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। क्या किया हमने 7 लाइन ली, 7 के साथ मल्टीप्लाई में लिया हमने माइनस का 24 और नीचे लिया हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई में 1। 6 से ही कट सकता है, 6 चौक 24। हमारे पास क्या बचा 7 की मल्टीप्लाई में आया -4 और 7 चौक कितना हुआ माइनस का 28। ये हुआ हमारा आंसर। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। हमारा कह रहा है माइनस के 9 बटे 8 को मल्टीप्लाई करनी है माइनस के 16 बटे -3 से। तो माइनस का 9 बटे 8 को हमने मल्टीप्लाई करनी है कितने, माइनस का 16 बटे माइनस का 3। सबसे पहले हमने माइनस से माइनस कैंसिल किया। अब हमने क्या लिया, इनका अंश की अंश से गुणा करी। माइनस के 9 गुणा 16 बटे 8 गुणा 3। 3 से काटा 9 3 बार, 8 से काटा 16 2 बार। क्या आया हमारे पास माइनस के 3 गुणा 2, कितना आया हमारा माइनस का 6 आंसर। अब बेटा इसी के साथ इसके 2 क्वेश्चन और बचे, उन्हें आप करके देखना। और ये अब हम बच्चों आपको देखते हैं अगली प्रश्नावली जो स्टार्ट होगी हमारी 1E। उसमें है हमारी जो गुणा की संक्रिया है उसके कुछ प्रगुण कि परिमेय संख्याएं जो गुणा के प्रगुण हैं उनका पालन करती हैं या नहीं करती। तो उसके लिए हम देखते हैं सबसे पहला प्रगुण है हमारा शंबरक प्रगुण। कौन सा हमारा सबसे पहला, शंबरक प्रगुण। यह प्रगुण कहता है कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी सदैव परिमेय संख्या होती है। क्या कहता है कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी परिमेय संख्या होती है। हमने मान लिया 2 परिमेय संख्या हमारे पास, एक है 1/2 और दूसरी है हमारे पास 2/3। अगर हम इनकी गुणा करें तब ये कैसा आना चाहिए, एक परिमेय संख्या आनी चाहिए। हमने लिया 1/2 की मल्टीप्लाई की हमने 2/3 से, 2 से हमारा 2 कट गया, क्या आया 1/3। कैसी संख्या है ये, एक परिमेय संख्या। अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं
समवर्धक प्रगुण का पालन करती हैं। दूसरा आता है हमारे पास क्रम विनिमय प्रगुण। कौन सा है हमारा? क्रम विनिमय प्रगुण। यह प्रगुण कहता है हमारा कि अगर हम पहली संख्या की दूसरी संख्या से गुणा करें या दूसरी संख्या की पहली संख्या से गुणा करें तो सदैव गुणनफल बराबर होता है। तो हम देखते हैं क्या परिमेय संख्याएं इसका पालन करती हैं या नहीं करती। यानी अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं 1/2 और 2/3, तो ये प्रगुण हमारा क्या कहता है? ये इस प्रगुण का जो सार है वो ये है कि अगर पहली संख्या हमारी P/Q की अगर हम मल्टीप्लाई करें दूसरी संख्या R/S से, तो ये बराबर होनी चाहिए किसके? R/S मल्टीप्लाई P/Q। हम देखते हैं इसे। हमने देखा सबसे पहले कि 1/2 की मल्टीप्लाई करी हमने 2/3 से, कितना आया हमारा? 2 से 2 कट गया, तो ये आया हमारा 1/3। अब इसे पुनः करके देखते हैं। 2/3 की मल्टीप्लाई करते हैं हम 1/2 से, तब भी हमारा कितना आया? 1/3। तो उपरोक्त से हम कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। तीसरा देखते हैं हम साहचर्य प्रगुण। तीसरा है हमारे पास साहचर्य प्रगुण। यह प्रगुण ये कहता है, यह साहचर्य प्रगुण 3 परिमेय संख्याओं पर लागू होता है। यह क्या कहता है? यह कहता है कि अगर हम किसी एक परिमेय संख्या की किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के गुणनफल से गुणा करें या पहली 2 संख्याओं के गुणनफल की अंतिम संख्या से गुणा करें तो गुणनफल सदैव बराबर होता है। यानी क्या कहेंगे हम इसे कि अगर हमारे पास 3 परिमेय संख्याएं हैं P/Q कि अगर हम मल्टीप्लाई करें, अन्य 2 संख्याएं अगर हमारे पास दे रखी हो, कौन सी हो सकती हैं? कि R/S मल्टीप्लाई T/U, तो ये सदैव बराबर आना चाहिए। क्या होना चाहिए कि P/Q गुणा R/S बराबर होना चाहिए हमारा T/U के। यानी किन्हीं 2 संख्याओं के गुणनफल में पहली संख्या से गुणा करें तब वो किसके बराबर होने चाहिए? कि पहली 2 संख्याओं के गुणनफल में तीसरी का गुणा करें। अब हम इसके लिए लेते हैं 3 परिमेय संख्याएं। माना 2 परिमेय संख्या तो हमारे पास ये है 1/2, 2/3, तीसरी ले लेते हैं हम 4/5। 3 परिमेय संख्याएं हो गई। इन्हें लगा के देखते हैं ये साहचर्य प्रगुण का पालन करती हैं या नहीं करती। देखा हमने क्या कि 1/2 हमने पहले अलग रहने दिया, मल्टीप्लाई करी हमने 2/3 की मल्टीप्लाई करी हमने 4/5 से, क्या बना हमारा? 1/2 मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई करने का तरीका वही 2 गुणा 4/3 गुणा 5। 1/2 की मल्टीप्लाई करी हमने, ये होगी हमारी 4 दूनी 8 और 5 दिया 15, 2 से काटा 4 बार, कितना आया हमारा? 4/15। एक कंडीशन तो हमारी ये हो गई। अब हम इधर की कंडीशन देखते हैं इसकी। यानी हम पहली 2 संख्याओं की मल्टीप्लाई करें, 1/2 की मल्टीप्लाई करते हैं हम 2/3 से, और इनकी मल्टीप्लाई करें किससे? 4/5। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया? 1 गुणा 2/2 गुणा 3, यहां 2 से 2 कट गया, मल्टीप्लाई 4/5। हमारे पास ऊपर बचा 1/3 और गुणा में आया 4/5। 4 की 1 से मल्टीप्लाई करी तो 4 और 5 दिया 15। देखते हैं हम दोनों पक्ष बराबर हैं हमारे। ये हो गया बायां पक्ष, ये हो गया दायां पक्ष। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं साहचर्य प्रगुण का पालन करती हैं। अब बचा हमारा चौथा प्रगुण, योग पर गुणन का प्रगुण नंबर 4। कौन सा हमारा? योगफल पर गुणन का प्रगुण। यह प्रगुण कहता है हमारा कि अगर हमारे पास किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ें और उसमें पहली से गुणा करें
तब या अलग अलग उनके साथ गुणा करें तब भी गुणनफल सदैव बराबर आते हैं। क्या है ये हमारा कि P अपॉन Q की मल्टीप्लाई करें हम R अपॉन S प्लस T अपॉन U, यानी कि पहली परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या, तो ये बराबर आनी चाहिए। किसके होती है कि P अपॉन Q की मल्टीप्लाई करें हम पहली के साथ R अपॉन S प्लस P अपॉन Q की मल्टीप्लाई करें हम T अपॉन U। हम देखते हैं चौथे प्रगुण के बारे में। चौथा प्रगुण हमारा क्या दिखाता है। अब हम देख रहे हैं बेटा योगफल पर गुणन का प्रगुण। यदि हमारे पास परिमेय संख्या है, मान लो 1/2, 2/3 और कौन सी 4/5। अब हम इन परिमेय संख्याओं को लेकर इस प्रगुण में लगा के देखते हैं कि क्या वाकई में इसका पालन करता है यस या नहीं। अगर पालन करता है तो ये सत्य है, नहीं पालन करता तो सत्य नहीं है। हमने इसका बायां पक्ष लिया, बाएं पक्ष में लगाया हमने 1/2 की मल्टीप्लाई की हमने 2/3 प्लस 4/5। इसका बायां पक्ष ले लिया, साथ ही साथ इसका दायां पक्ष भी लेके चलते हैं हम। 1/2 की मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 1/2 की मल्टीप्लाई 4/5। अगर ये हमारे दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो पालन करती हैं। 1/2 गुणा 1/2 गुणा में हमारा सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम हो गया हमारा 15, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 3 चौक 12। इनका करा हमने, 2 से 2 कट गया, यहां से बचा हमारे पास 1/3 प्लस 2 दूनी 4, यहां से बचा हमारे पास 2/5। ये आया हमारे पास। हम यहां से आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा 12 और 10 22। 1/2 गुणा 22/15। इधर आए हम, इनका हमने एलसीएम लिया 15, 3 पंजे 15 और 5 तिया 15 और 3 दूनी 6। 2 से काटा है ना 11 बार। इधर आया हमारा 11/15 और इधर भी कितना आया हमारा 11/15। यानी कि हमारी क्या हुआ, LHS बराबर हो गई RHS। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं योगफल पर गुणन के वितरण के प्रगुण का पालन करती हैं। देखो बच्चों, हम आपको एक्सरसाइज 1E के बारे में बताते हैं। एक्सरसाइज 1E में पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्न कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। हमें ये बताना है कौन सत्य है कौन सत्य नहीं है। तो पहला है हमारा, ये कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याएं दे रखी हैं A, या इसे मान सकते हैं हम P अपॉन Q, और ये हो गई हमारी R अपॉन S। तो R अपॉन S आगे आ गई और P अपॉन Q हमारी पीछे पहुंच गई। ये हमारा कौन सा प्रगुण है, इसे कहते हैं हम क्रम विनिमय प्रगुण के अनुसार। ये कैसा है हमारा, सत्य है। किसके अनुसार, क्रम विनिमय प्रगुण के अनुसार ये कैसा होगा हमारा, के अनुसार ये हमारा कैसा होगा, सत्य होगा। कैसा है हमारा, सत्य है। क्यों, क्योंकि क्रम विनिमय प्रगुण कहता है कि 2 परिमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो P अपॉन Q गुणा R अपॉन S बराबर होता है R अपॉन S गुणा P अपॉन Q। दूसरा देखते हैं हम, इसमें कह रहा है हमारा कि पहली 2 का गुणन तीसरी के साथ हो रहा है। अब यहां अंतिम 2 की गुणा पहली के साथ हो रही है। तो ये हमारा कौन सा लगा, साहचर्य प्रगुण। कौन से प्रगुण के अनुसार, साहचर्य प्रगुण। यानी कि साहचर्य प्रगुण के अनुसार ये कैसा हुआ हमारा, सत्य होगा। क्योंकि साहचर्य प्रगुण कहता है कि अगर किन्हीं पहली 2 संख्याओं की गुणा तीसरी के साथ करें या पहली संख्या की अंतिम 2 संख्याओं के साथ करें गुणा, सदैव गुणनफल बराबर आता है। इसी के साथ दूसरा प्रश्न समाप्त आपका। पहला प्रश्न समाप्त। अब देखते हैं हम बच्चे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा
कि निम्न कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। हमें ये सत्यापित करना है क्या ये पक्ष और ये पक्ष आपस में बराबर हैं या नहीं। तो हम पहला देख रहे हैं फर्स्ट, कभी हमने लिया पहले LHS, लेफ्ट हैंड साइड इसकी LHS है इसकी। हम चाहें तो इसके बेटा दोनों भी पार्ट एक साथ लेकर चल सकते हैं। चलो दोनों पार्ट लेकर चलते हैं। क्या किया हमने कि 2/7, यहां से हमने पता हमें क्या करना होता है, सबसे पहले लाइन की खींची हमने अंश के अंश के साथ, तो 2 गुणा किसके साथ होनी है, -11 के साथ। नीचे 7 की मल्टीप्लाई होनी है हमारी 8 के साथ। इसी प्रकार हमने इधर से लिया -11 की मल्टीप्लाई की हमने 2 के साथ और 8 की मल्टीप्लाई की हमने 7 के साथ। 11 दूनी -22 बटे 8 सत्ते 56। इसी तरह से यहां आया 11 दूनी -22 बटे 8 सत्ते 56। यानी क्या हुआ यहां से LHS बराबर RHS, यानी इधर के पक्ष को हम बोलेंगे LHS, ये बोलेंगे RHS, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा कैसा हुआ, सत्यापित हो गया, यानी हो गया हमारा प्रूव्ड। अब हम देखते हैं इसका ये सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है हमसे। यहां भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, -8/9 की मल्टीप्लाई करनी थी हमें। तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा इसकी मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। बायां पक्ष ले लिया इस साइड, -8 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 15 के साथ और 9 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 17 के साथ। दाएं पक्ष में 15 की मल्टीप्लाई करनी है हमें -8 के साथ और 17 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 9 के साथ। 15 अट्ठे माइनस का 120 और 17 नामा 153। इधर करा हमने 15 अट्ठे माइनस के 120, 17 नामा 153। यहां भी हमारा क्या हुआ, LHS बराबर है हमारी RHS। क्या हुआ हमारा, ये भी प्रूव्ड। यहां से हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे दोनों क्वेश्चन कैसे हो गए, ये दोनों क्वेश्चन हमारे प्रूफ हो चुके हैं। या इन्हें हम एक तरीके से और भी बता सकते थे। अब बच्चों देखो, आप ये तीसरा क्वेश्चन है, ये कह रहा है निम्नलिखित में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित त्रिगुण का नाम लिखिए। हमें जो रिक्त स्थान है इसकी पूर्ति करनी है और जो ये किस त्रिगुण के अनुसार हुई उस नियम का हमें नाम लिखना है। हम देख रहे हैं A क्रॉस B या P/Q गुणा R/S बराबर क्या होता है, R/S गुणा P/Q। कौन सा त्रिगुण हुआ हमारा, क्रम विनिमय त्रिगुण। तो कितना आना चाहिए यहां पे, इस त्रिगुण के अनुसार आएगा P/Q और P/Q की जगह कितना है 2/11, इसलिए यहां क्या भरा जाएगा 2/11। और कौन से त्रिगुण से भरा गया ये, इस त्रिगुण का नाम है हमारा क्रम विनिमय त्रिगुण। क्रम विनिमय त्रिगुण, ये हमारा क्रम विनिमय त्रिगुण। अगला देखते हैं हम, इनकी पहला खाली पहली संख्या की गुणा दो संख्याओं के गुणनफल से और फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल अंतिम संख्या के साथ। हम देखते हैं कि हमारे ये त्रिगुण क्या कहते हैं। अगर पहली संख्या हमने ये ले ली, इनकी गुणा हो रही है अंतिम दो संख्याओं के गुणनफल से, तो बराबर होगा किसके, पहली दो संख्याओं का गुणनफल और उसके साथ तीसरी संख्या की गुणा। अब हम यहां देख रहे हैं कि एक ही पहली संख्या हमारी खाली है, अब दूसरी की जगह ये आया और तीसरी संख्या की जगह ये आया हमारा। यहां देख रहे हैं हम पहली संख्या ये आई, पहली की जगह पहली है, तो पहली की जगह तो हम लिखेंगे उठा के यहां से कितनी, -11/3। ये हो गई हमारी पहली संख्या। अब यहां दूसरे नंबर पे ये दूसरी संख्या, तीसरी संख्या तीसरे नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे क्या संख्या हमारी 2/3, इसलिए यहां भर देंगे हम कितना 2/3। कौन सा त्रिगुण लग रहा है ये हमारा, साहचर्य त्रिगुण। लिख दो कौन सा त्रिगुण है, साहचर्य त्रिगुण। अब बच्चों हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि सरल कीजिए। इन्हें हमें कुछ परिमित संख्याएं दे रखी हैं और उन्हें हमें सरल करना है। तो आपको पता है कि परिमित संख्याओं को सरल किस प्रकार से करते हैं,
जब अगर हमें परिमेय संख्याएं दे रखी हैं तो उनकी अंश की अंश के साथ गुणा और हर की गुणा हर के साथ करते हैं। क्या किया हमने इसमें, इसके सॉल्यूशन में हमने ये करा कि सबसे पहले लाइन कीजिए आपने -3 की मल्टीप्लाई करी किसके साथ, हमने -10 के साथ, और गुणा में लिया 18 और गुणा में लिया हमने -1। नीचे हमने इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 लिख दो, या नहीं है तो छोड़ दो। 9 गुणा -5 गुणा -6। देखा हमने ऊपर 1 2 3 माइनस है और नीचे हमारे 2 माइनस है, तो पहले इन 2 माइनस से 2 माइनस खत्म कर लो। कुछ कट सकता है तो उसे काट लें, ये तो एक लाइन आगे बढ़ा सकते हैं। -3 की गुणा करी हमने 10 से, गुणा 18 गुणा 1 अपॉन में हमारा 9 गुणा 5 गुणा 6। हमने इन्हें काटा, 6 तिया 18, 5 दूनी 10 और 3 तिया 9 और 3 से काटा ये 1 बार। कितनी बार काटा हमने, 1 बार। माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा हमारा, तो हमारे पास क्या बचा ऊपर से -1 गुणा 2, नीचे कुछ नहीं बचा, तो कितना हो गया -2। ये हो गया इसका आंसर। देखते हैं हम इसका सेकंड, इसमें हमें दिया है तो सबसे पहले क्या करना है हमें, अंश के साथ गुणा, -1 की गुणा 3 की गुणा -4 से की गुणा 6 से। नीचे हर है हमारे 9 की गुणा 20 से की गुणा -5 से। सबसे पहले हमने एक माइनस से एक माइनस हटा दिया। अब जो हमारे पास बचता है उसे हमने लिख लिया -1 की मल्टीप्लाई में हमारा 3 गुणा 4 गुणा 6 की गुणा करी हमने 9 गुणा 20 गुणा 5। 4 से हमने काटा, 4 पंजे 20, 3 से काटा, 3 तिया 9। अब इस 3 से काटा, 3 दूनी 6। क्या बचा हमारे पास ऊपर बचा हमारे पास -1 गुणा 2 और नीचे बचा 5 गुणा 5। ये हो गया हमारा -2/25। इसी के साथ बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज समाप्त होती है। इससे आगे का काम लेकर हम अगली वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।